तरह से तारे ज़मीं पर हमेशा ही अवामी खिदमत और फलाह व बहबूद में आगे आगे नज़र आती हैं। इस वक्त मैं खैरपुर भुट्टा में मौजूद हूँ, जहाँ पर तारे ज़मीं पर ख़वातीन को आगाही दे रही हैं कि किस तरह से कैंसर फैलता है, कितनी किस्म के कैंसर हैं, उसके साथ साथ माँ और बच्चे की सेहत कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ सेहतमंद होगी तो ही जो बच्चा है वो सेहतमंद होगा और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ज़िंदगी की तरह गुजार सकता है। जी, तारे ज़मीं ट्रस्ट जिस दिन जैसे शुरू हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से ये मुश्किल आई है, लेकिन इस आजमाइश में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इंतज़ामिया के साथ भी खड़े हैं और अपनी आवाम के साथ भी खड़े हैं। और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे 1 सितंबर से हम लोगों ने यहाँ पे मुल्तान में और ये पूरे बेल्ट में यहाँ पे जितने भी कैंप्स लगे बने हुए थे, उन सब में तकरीबन आज 13वां दिन है और 13 कैंप्स हमारे हेल्थ के लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिकल कैंप्स, जिसमें हम लोगों ने इनको जनरल डिजीज़ जो भी इस वायरल डिजीज़ हुई हैं, जो सैलाब की वजह से इनको एलर्जी और जो इनको स्किन के ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, उस पर हमने अपना कैंप लगा रहे हैं। अच्छा मैम, आपने कैंसर से रिलेटेड भी आगाही दी, मैंने देखा बहुत अच्छा आप लोग ब्रीफ कर रहे थे। तो वो आप कैंसर का मतलब कई तरह के कैंसर होते हैं, तो आप कौन कौन से कैंसर को कवर कर रहे हैं आगाही में? जी, ऐसा है कि चूँकि हम लोग यहाँ पे जो अवेयरनेस दे रहे हैं ना दवाइयों के साथ साथ, वो है जनरल हेल्थ के बारे में भी। जैसे बहुत से हैं, जैसे न्यूरो का इश्यूज़ हैं, जैसे थैलेसीमिया के इश्यूज़ हैं, ऐसे जो भी आम बीमारियाँ हम ख़ास तौर पे उसके लिए भी दे रहे हैं। और कैंसर के हवाले से ये है कि ख़वातीन में जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि लोगों को उनका शऊर ही नहीं है। लोग समझते हैं कि अगर कैंसर हो गया खुदा ना खास्ता बस ज़िंदगी ख़त्म। तो सबसे पहले हमने लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि इसका इलाज मौजूद है और इलाज मुश्किल भी नहीं है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री है, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं पे जो भी एक्सपेंस आते हैं डायग्नोसिस में सब, तो उसमें तारे ज़मीं पर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मदद कर रहा है। हमने पिछले 10 सालों में बहुत सारे कैंसर के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवल केसेस हैं जो जिनकी ज़िंदगी को बचाया अल्लाह की तौफीक से। तो इन लोगों में भी ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि भी इसके इलाज के लिए निकले। अच्छा मैम, ये जो आपका मेडिकल कैंप है, इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो एक दिन में कितने लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब इलाज होता है, उनकी देखभाल, उन्हें अद्वियाती मुहैया होती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जो मुल्तान में आज हमारा 13वां कैंप है, क्योंकि 13वां दिन ही है। 1 सितंबर से हमने शुरू किया और रोज़ का तकरीबन 150 से 200 तक पेशेंट जिनको हम दवाई दे देते हैं चेकअप करने के बाद। उसके बाद साथ साथ हम एक और काम कर रहे हैं कि देखें बहुत से मसाइल हैं, यहाँ तो एक जनरल मेडिसिन दे देंगे, लेकिन इसके साथ जो मज़ीद किसी का डायग्नोसिस चाहिए या मज़ीद हेल्प चाहिए तो हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे आज भी तकरीबन मैंने 10 मरीज़ों को निश्तर में और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफ़र किया है और वहाँ पे भी हमारी अपनी टीम उनका लुक आफ्टर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको सारा चेक करवाया है और फिर उसके बाद उनको दवाई भी हम लोग खुद देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि उस दिन से पहले दिन से ही हमारा मकसद यही है कि ये हमें जो कम्युनिटी का मौका मिला है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें, जस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे तारे ज़मीं ट्रस्ट का मोटो है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में हम लोगों के लिए काम। अच्छा मैम, आप लोगों के साथ जो डॉक्टर हैं वो कितने क्वालिफाइड होते हैं, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, क्या आप उनको अपने साथ मूव करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है जैसे निश्तर हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट से, वहाँ से हम लोग डेली डॉक्टर से लेके आते हैं। जो हमारे जनरल फिजिशियन होते हैं वो भी वहीं हैं और जो हमारे डर्माटोलॉजिस्ट या दूसरे होते हैं वो भी। इसके साथ साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल से पीड्स के जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी जैसे आपके सामने वो हमारे साथ आती हैं। ज़्यादा केसेस कौन से आ रहे हैं? हमारा कैंप ज़्यादातर वैसे जिल्द से रिलेटेड है, तो जल्दी अमराज में देखा जाए तो उसके 20 इन्फेक्शन, लातों के टांगों के इन्फेक्शन, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी बहुत आ रहे हैं हमारे पास। तो इसके अलावा जनरल ओपीडी भी हमारे पास काफ़ी सारे, वैसे तो हुकूमत के कैंप भी लगे हुए हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सारे इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो हम उनको डील कर रहे होते हैं। सर, सैलाब से कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको लगा है कि डिजीज़ जो स्किन की है वो बढ़ गई हैं? सैलाब से बीमारियों में काफ़ी इजाफा हुआ है। असल में वजह यह बनी है कि यहाँ पे कैंप्स में आने की वजह से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट की हिस्ट्री होने की वजह से काफ़ी सारे अमराज जल्दी एक दूसरे को लगने की वजह से जो है ना काफ़ी इजाफा हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम एरियाज़ को कवर करें। सर, आप सिर्फ ये मेडिसिन ही दे रहे हैं या साथ साथ थोड़ी अवेयरनेस भी देते हैं? नहीं, मेडिसिन के साथ साथ हमारी अवेयरनेस भी होती है। हमारी कोशिश होती है कि उनको जो है ना बताया जाए, सफाई का ख्याल रखें और कौन सी बीमारी किस तरह से ज़्यादा फैलती है। तो हमारी साथ साथ वो भी होती है कि भाई पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को भी हम साथ साथ ही रखते हैं। इनका कहना है कि 10 साल से हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं और इस वक्त भी हमने 1 सितंबर से स्टार्ट किया था और आज इनका ये 13वां कैंप है, जिसमें तकरीबन एक दिन में 150 से ज़्यादा आवाम को ये आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। और इनकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करे और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर दे ताकि वो एक हेल्थी ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि अगर माँ सेहतमंद होगी तभी बच्चा सेहतमंद होगा और ये मुआशरा सेहतमंद होगा और पाकिस्तान की खिदमत कर सकेगा। जी।